आपका, जिसमें हमें बात करनी था द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल। जी हाँ, टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल। तो हमारी जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, वो है कैसी एग्जैक्टली, एक बार इसको हम पढ़ेंगे, तो साथ में आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जो प्रीएम्बल है हमारी, है ना, इसमें 3 वर्ड ऐसे हैं जो हमारी जो मूल प्रीएम्बल थी, जो बेसिक प्रीएम्बल थी, मतलब कि जब स्टार्टिंग में लिखी गई थी, एक्सेप्ट किया गया था, तो उस समय अलग थी, उसमें 3 वर्ड और जोड़ दिए गए। तो वो 3 वर्ड में आपको बताते हुए चलूंगा कौन से 3 वर्ड जोड़े गए बाद में। ठीक है, चलिए एक बार इसको एक साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हमें थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी कि दरअसल प्रस्तावना में है क्या। देखिए, फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, and liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of the opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. That's all. अब यहां पर जो हमारे की वर्ड हैं, की पॉइंट है, मैंने यहां पर उनको बोल्ड किया है, जिन पर आपको पूरे प्रेम्बल को पढ़ते वक्त फोकस करना है। सबसे फर्स्ट लाइन आती है, मैं एक बार मार्कर ले लेता हूं, 1 मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर बन जाए। देखिए, फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर हिंदी में कहे तो हम भारत के लोग। ये लाइन हमें दर्शाती है कि जो प्रियम्बल है, या कहें कि जो संविधान है, वो किसी और के लिए नहीं, किसी और का नहीं, बल्कि भारतीय जनता का है। दैट मीन्स कि संविधान को जो पावर मिलने वाली है, वो कहां से मिलेगी? भारतीय जनता से मिलेगी। इसके अलावा नीचे लिखा गया है, सोरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमारे संविधान का जो नेचर होगा, कैसा होगा? सोरेन होगा, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। हिंदी में कहें तो संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अब मैं यहां पर एक लाइन आपसे कहूंगा, सुनिए। जब मूल संविधान था, जब मूल संविधान बनकर रेडी हुआ था, उस समय क्या यही था? जबकि यहां पर जो है दोस्तों, सोशलिस्ट एक पॉइंट ये है, और एक सेक्युलर एक पॉइंट ये है, इनको बाद में ऐड किया गया था। और एक है आपके इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी। इन 3 वर्डों को 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 को हुआ था, इस संविधान संशोधन के माध्यम से इन 3 वर्डों को ऐड किया गया था हमारी प्रस्तावना में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 42वें संविधान संशोधन से पहले जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना में संविधान किस प्रकार का था, तो वहां पर ऑप्शन में आपको ये साथ में दे दिया जाएगा। तो यहां पर आपको इनकरेक्ट करना है इसे। ठीक है, तो उस समय मूल संविधान में 2 शब्द ना होने की वजह से संविधान पहले हुआ करता था सोरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। दैट मींस कि संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य हुआ करता था। लेकिन इन 3 शब्दों को जुड़ने के बाद में ये बन जाता है संप्रभु, पूर्ण या संपूर्ण प्रभुत्व कहे, या संप्रभु ना, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और इसी प्रस्तावना में दोस्तों यहां पर जस्टिस की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, और इक्वालिटी की बात की गई है। और इन 3 पॉइंटों की सच्चाई आप भली भांति जानते हैं। किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर के देख लीजिएगा, जस्टिस, लिबर्टी या इक्वालिटी, तीनों में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हमारा संविधान, प्रस्तावना बताती है कि हमारा संविधान जस्टिस, दैट मीन्स कि न्याय, हमें सामाजिक, दैट मीन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये 3 प्रकार का न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। लिबर्टी की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, तो सोचने समझने की स्वतंत्रता, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता,
किसी में विश्वास करने की स्वतंत्रता, फेथ एंड वर्शिप, किसी की पूजा करने की स्वतंत्रता, मानने या पूजा करने की स्वतंत्रता हमको दी गई है। साथ में इक्वालिटी की अगर बात करें, समानता की बात करें, तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समानता का मौका हमें संविधान प्रदान करता है और ये हमारी प्रस्तावना हमें बताती है। क्लियर है। वैसे तो हम प्रियम्बल के जो कंप्लीट जो भी कीवर्ड है उन सब पर हम आगे कंप्लीट डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके सारे कीवर्डों पर वन बाय वन करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया themselves gave this constitution to India, not any king, not any foreign power, which means भारत का जो संविधान है ये भारत के लोगों ने अपने आप को प्रदान किया है, अपने आप को दिया है। और ये कौन सी लाइन बताती है, ये फर्स्ट वाली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये दर्शाती है किसी विदेशी राजा या किसी विदेशी ताकत से हमें यह संविधान प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि भारत के लोगों ने ही अपने आप को यह संविधान अर्पित किया है, दिया है और उन्होंने ही एक्सेप्ट किया है। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं इसके कुछ कीवर्ड जो है, इसके मेन कीवर्ड या जिनको हम बेसिक प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं, जरा उनको भी एक नजर देख ले ताकि हमारी क्लियरिटी और अच्छे से बन जाए। वैसे तो हमने कुछ पॉइंटों को समझ लिया है, लेकिन वन बाय वन करके जो पॉइंट बचे हुए हैं उनको भी थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ में उनको समझना बहुत जरूरी। जैसे सोरेन की बात की गई है प्रस्तावना में, हमारे प्रियम्बल में सोरेन की बात की गई है। हिंदी में हम इसको संप्रभु कहते हैं, है ना, पूर्ण प्रभुत्व कहते हैं, संप्रभु। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सोरेन का मतलब क्या है, तो इंडिया इज फ्री टू मेक इट्स ओन लॉस एंड डिसीजन, नो एक्सटर्नल पावर कैन कंट्रोल अस, विच मीन्स सोरेन का मतलब यह हुआ कि इंडिया जो है, जब चूंकि अब भारतीय संविधान दैट मीन्स की प्रस्तावना में सोरेन वर्ड का यूज किया गया है, इसका मतलब हुआ कि अब भारत जो है ना अपने कानून और नीतियों का निर्माण करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत को किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है, भारत जो चाहे वो कानून बना सकता है। इसमें किसी का कंट्रोल, किसी बाहरी ताकत का कंट्रोल भारत पर नहीं है। इसी का मतलब है सोरेन। और ये हमारी प्रियम्बल हमको दिखाती है, हमको क्या पूरी दुनिया को दिखाती है कि भारत अब पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने में, अपने कानून बनाने में। सेकेंड वर्ड था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, मैं फिर रिपीट कर दूं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दो वर्ड बाद में ऐड किए गए थे। मूल प्रस्तावना में ये दो वर्ड नहीं थे, बाद में ऐड किए गए। इस सोशलिस्ट का मतलब समझ लेते हैं, सोशलिस्ट दैट मींस की समाजवादी। ठीक है, तो अब चूंकि आप पिछले सेशनों के माध्यम से अच्छे से जान चुके हैं कि हमारा जो संविधान है वो मिक्सर है, बहुत सारी दुनिया की कई विशेषताओं का एक मिक्सअप बन चुका संविधान। दुनिया के संविधानों की जो विशेषताएं थी वो सारी विशेषताएं भारत के एक अकेले संविधान में आ चुकी है। तो सोशलिस्ट संविधान कहीं कहीं सोशलिस्ट भी है। कैसे है, वेल्थ एंड रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो देश सोशलिस्ट को अपनाता है, एक्सेप्ट करता है, उसका नियम है कि वहां पर वेल्थ और रिसोर्सेज जो है, वेल्थ और वेल्थ की जो रिसोर्सेज हैं, कमाने के संसाधन, पैसा है ना, पैसा, संपत्ति और संपत्ति को अर्जित करने के जो संसाधन होते हैं उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जनता में। ये मेन जो मुख्य सोशलिस्ट होते हैं ना उनकी पहचान है। लेकिन अब चूंकि भारत ने सोशलिस्ट को अपनाया तो है, लेकिन कई सारी चेंजेस करके, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें चेंजेस करके इसको एक्सेप्ट किया है ना। तो यहां पर जो है, जो भी डिस्टेंस था है ना, उस डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, असमानता को कम करना प्रथम उद्देश्य था। इसीलिए इस वर्ड को यहां पर एक्सेप्ट किया गया कि भारत में जो इनइक्वालिटी बनी हुई है उसको धीरे धीरे कम किया जाए। इसके बाद सेक्युलर वर्ड को भी एक्सेप्ट किया गया बाद में। इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट के पास में उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, इसी को सेक्युलर स्टेट कहा जाता है। और ये जो राज्य है ये सभी धर्मों को समान नजर से देखेगा, एक ही चश्मे से देखेगा। दैट मीन्स कि इट ट्रीट्स ऑल रिलीजियंस इक्वली। इसके बाद में पॉइंट आता है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, रिपब्लिक का मतलब भी आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, डेमोक्रेटिक का मतलब वी द पीपल आर
पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक जहां पर कंप्लीटली जो लोकतंत्र जैसे कि पावर रेस्ट विद द पीपल, जिस देश में सत्ता जनता के पास हो उसी को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। हमारे देश में सत्ता किसके पास होती है? जनता के पास। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि जनता ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर के सत्ता पर शासन करने के लिए भेजती है, वो जिसे चाहे चुनकर के भेज सकती है। इसीलिए यहां पर कहा गया है पावर रेस्ट्स विद द पीपल, सत्ता जनता के पास होती है। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने जो भी इलेक्शन में जो भी चुन करके आ जाए या जो भी खड़े होते हैं उनका इलेक्शन में इलेक्ट करने का जो अधिकार होता है वो सामान्य रूप से जनता का होता है ना। तो अपने प्रतिनिधि को चुनना ये अधिकार जनता को है, तो प्रतिनिधि ही जाकर के पार्लियामेंट में वो शासन संचालित करते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से एक अन्य पॉइंट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो स्टेट का हेड होता है ना, वो हेड जो है परंपरागत रूप से तो नहीं चला रहा है, हेरिडिटरी के रूप में तो चला नहीं आ रहा है, जो परंपरावादी होते हैं। जैसे कि इंग्लैंड में जो भी जो किंग होते हैं, जो जिसे हम सम्राट कहते हैं, तो वो वंशानुगत रूप से आते हैं, वहां पर उनका चुनाव नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता है। जबकि इंडिया में इलेक्शन होता है। तो हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति यहां पर परंपरागत रूप से की हेरिडिटरी तरह से नहीं आते हैं, बल्कि उनका इलेक्शन होता है। इसलिए द हेड ऑफ स्टेट जो है इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शन के माध्यम से आते हैं, इसलिए भारत को रिपब्लिक कहा जा सकता है। तो ये जो कीवर्ड हमने देखे हैं 5 कीवर्ड, ये 5 कीवर्डों को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखिए, क्लियर रखिएगा, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसी प्रियम्बल में